हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। अब कलन के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 6.4 चल रहा है और पार्ट 2 है। इस बार जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इजी क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। देखिए, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में कुल मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो इजी हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को उठा रहा हूँ। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चन है चलिए तैयार करिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित वक्रों को स्पर्श रेखाओं की प्रवणता ज्ञात करना है आपको। जिसमें पहला क्वेश्चन है y बराबर 2x² - 1 के बिंदु x बराबर 1 पर। मतलब इन तीनों प्रश्नों का प्रवणता निकालना है, जो कि आपको जल्दी से करना है फटाफट तरीके से। पहला नंबर आपका दिया गया वक्र है। दिया गया वक्र कितना है? तो दिया गया वक्र है आपके पास y बराबर 2x² - 1। प्रवणता ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट हमेशा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहां पर लिखना है दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx हो जाएगा, इधर d/dx हो जाएगा, 2x² - 1 हो गया। dy/dx ही रहने दीजिए। आगे स्टूडेंट यहाँ पर 2x² का अवकलन हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और x की पावर 1 होगा। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर होता क्या है, x की पावर n का अवकलन n सामने आता है और n में 1 घट जाता है। 1 का अवकलन कितना हो गया? 0। यहाँ पर आपके पास कितना आ चुका है? 4x। और कितने में प्रवणता निकालना था? dy/dx x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर तो 1 मान रख दीजिए, तो 4 × 1 बराबर 4 हो गया। आंसर आ गया। दिए गए वक्र का प्रवणता आपके पास 4 × 4 हो गया। दूसरा है वक्र का समीकरण। वक्र का समीकरण देखिए इजी तरीके से आप लगा सकते हो। कितना दे के रखा है? y बराबर x³ - x। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दें, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन पर करने पर। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन। कितना हो जाएगा? dy/dx यानी d/dx x³ - x। इसका अवकलन होगा स्टूडेंट, तो 3 सामने आ जाएगा, 3x² हो जाएगा और x का होता है 1। इसके बाद बोल के रखा है क्वेश्चन में x बराबर 2 पर, यानी dy/dx x बराबर किस पर? 2 पर। तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, 3 × 2 के घात 2 - 1, यानी 2 दूनी 4, 3 12 और 12 - 1 बराबर कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है ना। ये कैसा लगा? बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, कुछ भी टफ नहीं है। अपन ने क्या किया? अवकलन कर दिया, 2 दूनी 4 और 4 3 12 हो गया और 12 में घटा दिए 11 हो गया। इस प्रकार सिंपल तरीके से जो छोटे क्वेश्चन है इजी तरीके से आप देख सकते हो ना। x बराबर 2 पर निकालना था। क्वेश्चन अच्छे से देख लिया करो, x बराबर 2 पर फाइंड करना था। एक और बचा है जिसे फटाफट करते हैं, हल करते हैं। वक्र का समीकरण स्टूडेंट, वक्र का समीकरण कितना है आपके पास? या दिया गया वक्र है x² बराबर y। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। अवकलन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? d/dx x² बराबर dy/dx। x² का अवकलन कितना होता है? 2x होता है और dy/dx। अब इस पे प्रवणता किस पर निकालना था? 1 1 पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है। कुल मिलाकर x बराबर 1 पर अपन को निकालना है। ठीक है ना। किस पर? x बराबर 1 पर। कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो। देखिए, तो x बराबर 1 पर निकालना है। ठीक है, तो dy/dx हो जाएगा और कितना हो जाएगा? x बराबर 1 रखना है, 2 × 1 यानी 2 1 = 2। यही आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है, टफ नहीं है, इजी है। तो ये हो गया आपके 1 1 पर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका प्रवणता m बराबर कितना आ गया? 2। देखिए m का मान ही प्रवणता है, आपको कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है।
m का मान ही स्टूडेंट प्रवणता है। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लगाने की कोशिश करें जैसे मैं लगा रहा हूँ। बुक्स में एग्जाम्पल्स में कुछ थोड़ा सा टफ पॉइंट देगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मेरे हिसाब से आप लगाओ बराबर नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हो कोई दिक्कत नहीं, प्रवणता निकालते तो आपसे बनेगा ही बनेगा। तो पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐड किया था, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि अब प्रवणता निकालना इस प्रकार के क्वेश्चनों का तो बन ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए बिंदुओं पर निम्नलिखित वक्रों के स्पर्श रेखाओं का झुकाव ज्ञात करना है, मतलब कोण निकालना है। कुछ चीजें मैं आपको बेसिक चीजें समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट। जो प्रवणता होता है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रवणता होता है वो dy/dx ही होता है। उस पर वैल्यू रखने पर m का मान आता है और यही हम स्टूडेंट tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसी फार्मूले के आधार पर हम थीटा का मान निकालेंगे। जैसे यदि मान लीजिए एक रेखा दूसरे रेखा पर लंब है, तब उनके प्रवणता का मान m1 × m2 = -1 होता है। ये सारी चीजें यदि पूरा डिटेल से इस पूरे प्रश्नावली को हल किया जाए तो इन सभी फार्मूलों का यूज होता है। तो चलिए हल करते हैं। हल करेंगे, पहले क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देके रखा है वक्र का, दिया गया वक्र कितना है, y² = 4x, इतना देके रखा है। प्रवणता निकालते समय दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन तो करना ही पड़ेगा। दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करने पर। क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो कर दीजिए अवकलन, कितना हो जाएगा, d/dx y² = d/dx 4x। चलो भैया आगे देखो, y² का अवकलन कितना हो जाएगा, 2y, और स्टूडेंट dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर 4x का अवकलन 4 सामने आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करो, हमको dy/dx का मान निकालना है, तो ये गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगा 4/2y, 2 दूनी 4 मतलब 2/y, और y का मान रख दो मेरे भाई कितना, 4x √4x, y का मान √4x रख दो, √4x कर दो, इतना भी कर दोगे चलेगा। 2/2x यानी x कैंसिल, 1/x हो गया, 2 से 2 कैंसिल। देखो ये कहां से रख दिया मैंने, y का मान √4x होगा, कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर रूट के अंदर है, तो या तो आप 2/y है ये भी सही है, या तो 1/x ये भी सही है। इतना क्लियर हो गया। थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा, दिए गए बिंदुओं पर निम्नलिखित वक्रों को स्पर्श रेखाओं का झुकाव ज्ञात कीजिए। y² = 4x के बिंदु 1, 2 पर, यानी y का मान 2 दे के रखा है, x का मान 1 दे के रखा है, तो आगे हल करने की जरूरत नहीं, यहां भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब किस बिंदु पर बोल रहा है मेरे भाइयों, तो बिंदु 1 और 2 पर, मतलब यहां पर x बराबर कितना है 1 और y बराबर कितना है 2, इतना दे के रखा है ना। चलिए तो स्टूडेंट करते क्या अपन है, क्योंकि आपके पास dy/dx है और यहां पर दोनों बिंदु 1 और 2 है, और इस बिंदु के लिए समीकरण देके रखा है 2/y, और y का मान 2 है स्टूडेंट, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये स्टूडेंट प्रवणता है, ये क्या है, प्रवणता है 1। जी हां, प्रवणता को हम tan थीटा से डिनोट करते हैं, मैंने पहले बता दिया 1, और यही जो 1 है tan 45 का मान है। किसका मान है, tan 45 का मान, यानी tan थीटा बराबर tan 45 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे छोटा सा आंसर आ चुका है, यानी झुकाव निकालना था, थीटा निकालना था, आ गया ना मेरे भाइयों। कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ भी टफ नहीं है, बस थोड़ी से कोशिश करो समझने की। यहां पर देख सकते हो 1 और 2 पर अपन को निकालना था, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, लिमिट रख दिया 1 और 2, x की जगह 1 रखना था और y की जगह 2। अपने पास x नहीं था तो हमने y ही रख दिया। हो सकता था स्टूडेंट जैसे अपन 1 रखते, आगे चलकर इस पर x पे रखते तो 1/1 1 ही आता है ना। तो चाहे आप y का मान रख दो चाहे x का मान रख दो, गलत नहीं कहलाएगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, चलिए फटाफट दूसरा भी देख लें। y बराबर कितना देके रखा है, जल्दी से करते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। y बराबर कितना देके रखा है मेरे भाइयों, x³ धन 1 देके रखा है, तो dy/dx निकालोगे तो कितना हो जाएगा, d/dx x³ धन 1। जी हाँ, चलो प्यारे भाइयों कितना हो जाएगा, फटाफट करना सीखो यार। x³ का कितना हो जाएगा, 3x², और 1 का अवकलन कितना होता है प्यारे भाइयों, 0 होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, किस बिंदु पर हमको निकालना है,
0 1 पर निकालना है तो कर दो भैया, क्या दिक्कत है। dy अपॉन dx इस पर निकालना है 0 और 1 पर। यहाँ पर x की वैल्यू दे के रखी है कितनी 0, तो 0 का स्क्वायर, कुल मिलाकर 0 आ चुका है। कितना सिंपल है यार। m का मान अपन ने 0 फाइंड किया, मतलब tan थीटा अपन ने फाइंड कर लिया 0, और tan 90 का मान क्या होता है, देखो tan 0 का मान 0, tan 90 का मान 1। तो एक काम करते हैं, tan थीटा बराबर tan 0 डिग्री कर देते हैं, tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल तरीके से दोनों क्वेश्चन यार, है ना। देखिए मेरे भाई, मैं जिस टाइप से क्वेश्चन, जैसे मैंने इसको दो क्वेश्चन करा दिए झुकाव निकालने के लिए। आपके पास कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आएगा, लेकिन यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से करना सीखेंगे तो आसानी से कर लेंगे, कोई टफ नहीं है। तो आशा और उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। वक्र है 2y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा रेखा x धन y बराबर 0 के समांतर है। हमें बिंदु निकालना है। मान के चलते हैं x1 और y1 कोई बिंदु है ना, x1 और y1 कोई बिंदु है जिसको हमको फाइंड करना है। देखिए कठिन नहीं है, बट थोड़ा सा यहां पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो जाए, लेकिन अच्छे से समझना है। सबसे पहले स्टूडेंट क्या है, हल करते समय दिया गया वक्र है। देखिए पॉइंट बाई पॉइंट के नंबर मिलते जाते हैं। अब ऐसा नहीं है पेपर में यदि आपसे कुछ नहीं बन रहा तो ऐसे ही कर दो, ऐसा नहीं है मेरे भाई, जितना बन रहा उतना तो करना ही सीखें। ठीक है, दिया गया वक्र है स्टूडेंट 2y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स 2y इक्वल डी अपॉन डी एक्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर 2 कांस्टेंट है तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, 1 का अवकलन 3 का अवकलन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। यदि मैं dy अपॉन डी एक्स का मान निकालना चाहूं तो माइनस 2x बटे 2 बराबर हो जाएगा माइनस एक्स, ये जो कि प्रवणता के बराबर होता है। मान के चलता हूं कोई बिंदु है, माना बिंदु कितना स्टूडेंट x1 और y1 पर, यही बिंदु तो फाइंड करना है, मतलब dy अपॉन डी एक्स के बिंदु x1 और y1 पर जो आपका प्रवणता आ रहा है तो माइनस x1 हो गया, जो कि किसके बराबर है, m के बराबर है, जो कि m के बराबर है। अर्थात यहां पर मैं कह दूं कि m बराबर माइनस x1 और इसको दे दूं समीकरण 1। प्रवणता माइनस x1 है क्योंकि मैंने बिंदु से निकाल दिया स्टूडेंट। अब आपके पास एक रेखा दी गई, रेखा कितनी है, दी गई रेखा कितनी है भैया, x प्लस वाई इक्वल 0। तो रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपको बेसिक बता रहा हूं। तो ये उस प्रकार है नहीं तो इसको पक्षांतर कर देता हूं, अब 0 तो कोई मतलब का नहीं। अब देखो x का गुणांक क्या है हम, तो यहाँ x का गुणांक कितना हो गया, यहां पर x गुणांक माइनस 1 हो गया, समझ रहे ना। तो यहां पर प्रवणता स्टूडेंट यदि मैं कह दूं कि माइनस 1 होगा तो जी हाँ आप कह सकते हो कि y बराबर एम एक्स, तो m का मान कितना है, माइनस 1 है। अब इस m का मान समीकरण 3 में रख दो, तो समीकरण 3 से मेरे प्यारे भाई हो, तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस 1 बराबर माइनस x1, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा तो x1 का मान 1 हो जाएगा। x1 का मान आ चुका है। अब हमको फिर क्या फाइंड करना है, y1 का मान फाइंड करना है। सिंपल है, थोड़ा सा देखिएगा, y1 का मान वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर बिंदु एक मतलब x1 और y1 पर, ठीक है, वक्र एक से, मतलब जो वक्र दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 2y1 बराबर 3 माइनस x1 स्क्वायर। यहां पर थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, इजी है, आ जाएगा। तो 2y1 रहने दें इक्वल 3 माइनस x1 मतलब 1 का वर्ग, यानी 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया 2y1, तो y1 बराबर 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। अभीष्ट बिंदु जो है स्टूडेंट वो आ चुका है, अभीष्ट बिंदु जो हमको फाइंड करना था
अभिष्ट बिंदु x का मान x1 का मान 1 और y1 का मान 1, यही फाइंड करना था हमको। थोड़ा सा इसको अलग पेज में कर लीजिएगा, मैं इसी पेज में कंप्लीट करने की कोशिश की क्योंकि आसानी से आप समझ सको। थोड़ा सा अलग पेज में करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देके रखा था कि x धन y के समानांतर है, इसलिए मैंने इस समानांतर के सापेक्ष, समांतर में क्या होता है स्टूडेंट कि प्रवणता जो होती है बराबर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिएगा पहले देखा कि प्रवणता कितना है, m बराबर माइनस x1 और इसका प्रवणता आया y बराबर माइनस 1। इसको मैंने दोनों कंपेयर क्यों कर दिया, क्योंकि यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणता हमेशा समान होती है। ध्यान रखिएगा, हमेशा नोट कर लो। यदि लंबा था तो m1 इंटू m2 बराबर -1, लेकिन यदि समानांतर है स्टूडेंट तो हमेशा उनकी रेखाएं की प्रवणता हमेशा समान होगी। इतना ध्यान कर लो, नोट कर लो मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना, कि प्रवणता हमेशा क्या होगी, समान होगी यदि रेखाएं समांतर है, मतलब m का मान सेम होगा। इस कारण से यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया था कि इन दोनों का मान बराबर होगा, दोनों प्रवणता सेम होंगी, -1 बराबर -x1। ठीक है, तो आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चन तो बन ही जाने चाहिए भाई, महत्वपूर्ण है यार। जो भी समांतर वाले यदि बिंदु फाइंड करने के लिए आएंगे तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं करा रहा हूं। ठीक है ना, देखिए, दर्शाइए कि वक्र y इक्वल 2x³ - 3 के उन बिंदुओं जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। ये आपको फाइंड करना है कि दर्शाइए कि एक वक्र है y इक्वल 2x³ - 3 के उन बिंदुओं जहां x इक्वल 2 तथा x इक्वल -2 पर स्पर्श रेखाएं समांतर है। सबसे पहले जो भी प्रवणता का क्वेश्चन आए तो आपको एक काम करना है कि दिया गया वक्र लिखना और फिर समक अवकलन कर देना है। दिया गया वक्र लिखना है कि y बराबर 2x³ - 3, फिर x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। अवकलन कर दीजिए स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, 2x³ - 3 हो जाएगा। यहाँ पर जब अवकलन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 x² हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 0। इतना कंप्लीट। इसको आप समीकरण दे सकते हो, जैसे इसको दे दो 1 तो इसको दोगे आप 2, समीकरण 2 दे दिए। इतना कंप्लीट। अब स्टूडेंट दे के रखा है कि x इक्वल कितना, 2 पर। ठीक है ना, x इक्वल 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो x इक्वल 2 पर किस पर, बिंदु x इक्वल 2 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल सकते हो। प्रवणता कैसे निकालते हैं, dy/dx कितना रखना है, x बराबर 2 तो रख दो, 6 × 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4 और 4 6 24 हो गया। कितना कंप्लीट हुआ, dy/dx निकाल दो, x बराबर -2 पर, डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, -2 का वर्ग यानी टोटल कितना हो गया, 24। दोनों सेम है, दोनों सेम है, मतलब m1 का मान आ गया 24 और m2 का मान आ गया 24। अब देखिए, समांतर हैं, समांतर क्यों है, क्योंकि m1 और m2 का मान दोनों क्या आया, समान। मतलब ये आपका समीकरण 3 और ये समीकरण 4 हमने x बराबर -2 पर और x बराबर 2 पर दोनों पर निकाला और देखा कि प्रवणता समान है। इसके पहले क्वेश्चन में आपको हमने क्या बताया कि यदि दो रेखाएं हैं उनकी प्रवणता समान है तो समांतर होंगी, या कि यदि वो समांतर है तो उनकी प्रवणता समान होगी। कुछ भी नहीं, थोड़ा सा एक दूसरे से हेराफेरी है। रेखाएं समान है तो प्रवणता समान होगी, और यदि प्रवणता समान है तो रेखाएं समांतर होगी। तो चूंकि समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से स्टूडेंट m1 का मान m2 के बराबर है, m1 का मान m2 के बराबर है। अतः रेखाएं x बराबर 2 व x बराबर -2 ठीक है, क्या है, समांतर। ये क्वेश्चन सिंपल था, आशा करता हूं कि ये तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। देखिए मेरे भाइयों, जो भी क्वेश्चन है उसको पहले बखूबी से पढ़ो, और फिर उसे आप अच्छे से सॉल्व करो। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन है
ये y बराबर देके रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6, ठीक है। ये आपके पास वक्र का समीकरण है ना। और स्टूडेंट यहां पर एक क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 2 तथा 3 बिंदु 2 तथा 3 पर क्या करती है, स्पर्श रेखाएं लंबवत है, स्पर्श रेखाएं लंबवत है। तो क्या निकालना है, सिद्ध करना है कि ये जो वक्र है बिंदु 2 और 3 की स्पर्श रेखा पर लंबवत है। अब लंबवत का मतलब क्या हुआ कि यदि m1 और m2 का मान यदि हम निकाल लें और उसका गुणा करें, मल्टीपल निकालें, यदि -1 आ जाए तो वह स्टूडेंट क्या कहलाएगा, लंबवत कहलाएगा। और यदि -1 नहीं आया तो लंबवत नहीं कहलाएगा। तो अपन करेंगे क्या, एक बार आप कलन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक बार आप कलन करेंगे फिर 2 रखेंगे तो m1 आ जाएगा। दोबारा आप कलन करेंगे, आप कलन तो रहेगा, फिर इसका 3 रखेंगे तो m2 आ जाएगा। फिर इन दोनों का मान निकालेंगे m1 इंटू m2, यदि आ गया -1 तो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, और यदि ऐसा नहीं आया स्टूडेंट तो रेखाएं परस्पर लंबवत नहीं है। चीजें क्लियर, मैं क्या कह रहा हूं, आप कलन करोगे तो dy/dx का मान आएगा। फिर एक बार आप लिमिट 0 रख दोगे, x का मान 0 रख दोगे, यानी 2 0 अपन रखेंगे तो x की जगह 2 रखोगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसको देखोगे। इसके बाद एक बार आप 3 0 रखोगे, मतलब x का मान 3 रखोगे, उसका जो मान आएगा उसे देखोगे और उन दोनों का मल्टीपल निकालोगे। यदि उसका मान -1 आ गया स्टूडेंट, तब आप कह सकते हो कि 2 0 और 3 0 पर रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है। तो आशा करता हूं कि समांतर और लंबवत सिद्ध करने को आए तो आपसे बन जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था। जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनकी संभावनाएं हैं, जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और विगत वर्षों में पूछे गए हैं, वहां से क्वेश्चन मैं हमेशा सेलेक्ट करता हूं। तो प्लीज जो भी मैं वीडियो बताता हूं और कराता हूं उसे अच्छे से तैयार करते चलो। फिजिक्स केमिस्ट्री के यदि आपको PDF नोट्स लेना है, परचेस करना है, तो 9685299149 9685299149 पर कांटेक्ट करें। चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।